नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कक्कर। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि दहेज प्रथा हमारे समाज की सबसे पुरानी बुराइयों में से एक है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रथा के खिलाफ बने कानूनों का भी गलत इस्तेमाल होता है? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे झूठे दहेज केस किसी निर्दोष व्यक्ति और उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दहेज और उससे जुड़े कानून की। सबसे पहले समझते हैं कि दहेज क्या होता है। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से पैसे, गहने, गाड़ी या अन्य कीमती चीजों की मांग को दहेज कहा जाता है। इस प्रथा को रोकने के लिए भारत में 1961 में दहेज निषेध अधिनियम यानी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लागू किया गया था। यह कानून दहेज लेने, देने और मांगने को दंडनीय अपराध मानता है। दरअसल यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ मामलों में इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। अब बात करते हैं कि झूठे दहेज केस क्या होते हैं और क्यों दर्ज करवाए जाते हैं। दरअसल झूठे दहेज केस तब होते हैं जब किसी महिला द्वारा अपने पति या ससुराल वालों पर दहेज मांगने, प्रताड़ित करने या उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, यह भी समझना जरूरी है। इनमें मुख्य तौर पर सबसे पहले बदला लेने की भावना होती है। झगड़े या आपसी मनमुटाव के कारण कुछ महिलाएं अपने पति व ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए झूठे दहेज केस दर्ज करवाती हैं। नंबर 2 पर पैसों की मांग भी हो सकती है। कुछ परिवार शादी के बाद वर पक्ष से पैसे ऐंठने के लिए झूठे केस दर्ज करवाते हैं और मुआवजे की मांग करते हैं। नंबर 3 पर सामाजिक बदनामी भी इसका कारण है। झूठे आरोपों से पति और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो सकती है, जिससे वे मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। और नंबर 4 पर आता है तलाक और मुआवजा। झूठे केसों के जरिए कुछ महिलाएं ज्यादा मुआवजा हासिल करने की कोशिश करती हैं या पति को तलाक देने के लिए मजबूर करती हैं। वहीं नंबर 5 पर नए रिश्ते की शुरुआत के लिए भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। कुछ महिलाएं अपने पति से छुटकारा पाने और अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए झूठे दहेज केस दर्ज करवा देती हैं। झूठे दहेज केसों के दुष्प्रभाव क्या हैं, इस पर बात करते हैं। दरअसल झूठे दहेज केसों से होने वाले नुकसान की बात करें तो इसका असर सिर्फ आरोपी पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। मुख्य तौर पर बात करें तो परिवार की सामाजिक बदनामी होती है। समाज में बिना किसी जांच के ही दोषी उसे मान लिया जाता है। मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति का सामना उन व्यक्ति को और उसके परिवार को करना पड़ता है। इसके अलावा वित्तीय नुकसान भी होता है। वकील की फीसें, कोर्ट के चक्कर और अन्य कानूनी खर्चे भी आपको भुगतने पड़ते हैं। इसके अलावा रिश्तों में दरार भी होती है। पति पत्नी और उनके परिवार के रिश्ते पूरी तरह टूट जाते हैं। नौकरी पर भी असर पड़ता है। कानूनी कार्रवाई के चलते व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ भी प्रभावित होती है। वहीं असली पीड़ित जो महिलाएं होती हैं दहेज की मामलों की, उनको भी नुकसान होता है। झूठे केसों के कारण असली पीड़ित महिलाओं के प्रति समाज का भरोसा कम हो जाता है। झूठे दहेज केस से बचाव के कानूनी उपाय क्या हैं, उस पर बात करते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला झूठे दहेज केस में फंस जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ कानूनी उपाय बता रहा हूं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले अनुभवी वकील की सलाह लें। किसी अच्छे वकील से मिलकर कानूनी सलाह लेना बहुत जरूरी है। वहीं BNSS धारा 528 के तहत हाई कोर्ट में याचिका यानी क्वैश पिटीशन दाखिल करें, जिससे झूठे केस को रद्द करवाया जा सके। अग्रिम जमानत के लिए यानी एंटीसिपेटरी बेल ले। गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत जरूरी है। और इसके अलावा आप काउंटर केस दर्ज करें। महिला के खिलाफ मानहानि यानी डेफेमेशन या मानसिक उत्पीड़न, मेंटल हरासमेंट का केस भी दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा पुख्ता सबूत जरूर जुटाएं। शादी से पहले और बाद में दिए गए गिफ्ट, बैंक स्टेटमेंट, CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग्स, फोटोज, वीडियोस और गवाहों के ऐसे बयान संभाल कर रखें जो आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। दहेज का झूठा केस एक गंभीर समस्या बन चुका है जो निर्दोष पुरुषों और उनके परिवारों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। कानून को इस विषय पर सख्त कदम उठाने की भी जरूरत है ताकि झूठे मामलों को खत्म किया जा सके और असली पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।